आप भी वहां आंदोलन में प्रत्यक्ष शामिल थे। जी विनोद जी, जब इस तरीके से आंदोलन चालू हुआ, हिंसा रूप लेने लगा, आपने क्या प्रयास किया? समाज के सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति जो निर्दोष हैं, अगर पुलिस किसी कारण से पकड़ के ले जा रही, तत्काल हमारी जानकारी में लाए, प्रगतिशील की जानकारी में लाए, मेरे जानकारी में लाए। मेरा नंबर मैं आपके चैनल के माध्यम से समाज को बता देता हूं। मेरा मोबाइल नंबर कृपया आप सब लोग, मेरा आग्रह है, नोट कर लीजिए, 9826348240। डायरेक्ट सीएम साहब से और होम मिनिस्टर से आपसे बात हुई बलौदा बाजार घटना को लेकर के। सर, ये घटना क्यों घट गई, किसका फेलियर था ये? प्रशासन की तरफ से हमें ऐसा लगता है कि जो पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए थी कि आंदोलन उग्र न हो, लोगों को चिन्हित करने का, चेक पोस्ट में चेकिंग करने के बाद, तो यहाँ प्रशासन की ओर से चूक हुई है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं महानदी न्यूज़। हमारे सामने देखिए दो महान, एक समाज के प्रमुख शीर्ष नेता हैं जो सतनामी समाज के, वो बैठे हुए हैं। बलौदा बाजार जिस तरीके से हिंसा कांड हुआ है, पूरे देश को हिला दिया है। छत्तीसगढ़ शांति का टापू कहा जाता है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। मनखे एक समान के विचारधारा मानने वाले सतनामी समाज में आखिर वो कौन थे, वो लोग कौन थे जिसने बिल्कुल कलेक्टर ऑफिस, वहाँ के दमकल विभाग की गाड़ी तमाम को जला डाला, करोड़ों रुपए की संपत्ति नुकसान कर दिए। उस पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे और मूल बातें ये हम एपिसोड में आपके समक्ष सामने हुए हैं कि इन लोगों के द्वारा सरकार से डायरेक्ट बात हुई है और उस बात में जो निर्दोष लोग पकड़े गए थे, ऐसा सोशल मीडिया और तमाम खबर से सामने आई थी, उनके लिए भी कुछ विशेष चर्चा हुई है, वो भी हम आपके समक्ष रखेंगे। और ये भी समक्ष रखेंगे कि आखिर उस दिन की घटना का मूल उद्देश्य क्या था और क्यों हुआ, फाइनली रिजल्ट कहाँ गया है, नया अपडेट अभी तक आपको नहीं पता होगा दर्शकों। इन दोनों के थ्रू आपके सामने हम रखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, संक्षेप में पूरी बातें आपसे बीच में। मैं थोड़ा परिचय बता दूं, हमारे बीच में है प्रगतिशील सतनामी समाज के अध्यक्ष राजेंद्र साहब भटपरी जी। सर, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं विनोद भारती जी हैं, ये भी सक्रिय हैं। सर, थोड़ा अपना परिचय भी बता दें। मैं विनोद भारती, प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज का प्रदेश संरक्षक हूँ। देखिए, संरक्षक है, तमाम लोग हैं। भटपरी जी, डायरेक्ट सीएम साहब से और होम मिनिस्टर से आपसे बात हुई बलौदा बाजार घटना को लेकर के। सर, ये घटना क्यों घट गई, किसका फेलियर था ये? देखिए, आप बहुत संक्षिप्त में बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जो ये आंदोलन में, शांतिपूर्ण आंदोलन में बाहरी तत्व, जो असामाजिक तत्व हैं, उपद्रवी तत्व, वो घुस आए, उन्होंने ही इस घटना को अंजाम दिया है। प्रशासन की तरफ से हमें ऐसा लगता है कि जो पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए थी कि आंदोलन उग्र न हो, लोगों को चिन्हित करने का, चेक पोस्ट में चेकिंग करने के बाद, तो यहाँ प्रशासन की ओर से चूक हुई है। माने आप मान रहे हैं सर, इंटेलिजेंस फेल हुआ कि नहीं यहाँ? हाँ, हमें ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन जो है वो तभी सक्रिय कदम उठा पाता है जब वहाँ पर उसको इंटेलिजेंस के इनपुट्स मिलते हैं। तो ऐसा लगता है कि व्यापक रूप से अगर प्रबंध नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस की ओर से इनपुट्स प्रॉपर नहीं आए होंगे। पर सर, जो आप कह रहे हैं असामाजिक तत्व, ये कौन थे? कांग्रेस आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, बीजेपी आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर। एक सियासी जंग छिड़ गई छत्तीसगढ़ में। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को दोष देती है, उस पर मुझे कोई कमेंट्स नहीं करना है, कौन सही कौन गलत ये बात नहीं है। किंतु आप जैसा कि जानते हैं, पूरा समाज जानता है, असामाजिक तत्व किसी का नहीं होता। वो समाज का जब नहीं होता तो किसी राजनीतिक दल का भी नहीं हो सकता। वो असामाजिक तत्व ही होता है, उपद्रवी ही होता है वो। सर, उस दिन के कार्यक्रम आंदोलन में आप शामिल थे, आपकी ओर से कुछ ऐसा अपील नहीं किया गया कि सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान ना पहुंचे? मैं उस दिन शामिल था 10 तारीख को। मुझे मंच पर भी स्थान दिया गया था। आयोजक गणों को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे मंच पर ससम्मान स्थान दिया।
मुझे उद्बोधन के लिए मेरा नाम पुकारा गया तो मैंने यही कहा कि भाई बहुत सारे लोग हैं, नौजवान साथी लोग हैं, अन्य लोग भी हैं, उनको आप पहले अवसर दीजिए, हम तो बात बहुत करते रहते हैं। मैंने कहा आखिर में मुझे मौका दीजिएगा कुछ कहने के लिए। तो अंतिम में मुझे अवसर दिया गया। अंतिम में जब अवसर मैं बोलने के लिए उठा, गुरु बाबा जी का जयकारा जब हमने पूरे समाज के साथ लगाया तो इतने में माइक चली गई। किसी ने माइक, हो सकता है भीड़ भाड़ में निकल गई, जैसा भी हो, माइक चली गई। मैंने आयोजनकर्ताओं से आग्रह किया कि माइक चालू करवाइए, मुझे समाज से 2 शब्द कहना है। तो इस बीच में 7-8 मिनट के बाद जो है पुनः माइक चालू हुआ तो मैंने समाज का अभिवादन किया और अपील किया कि हम जो है सत्नावी समाज के लोग, सत्य अहिंसक मानने वाले लोग हैं, हम कतार में जाएंगे, शांतिपूर्ण जाएंगे और ज्ञापन देंगे शांतिपूर्ण ढंग से। इतना मैं अपील कर ही पाया था, आगे और कहने वाला था कि पुनः माइक चल गई, उसके बाद फिर मैं कुछ कह नहीं पाया। सर आप भी वहाँ आंदोलन में प्रत्यक्ष शामिल थे। जी विनोद जी, जब इस तरीके से आंदोलन चालू हुआ, हिंसा रूप लेने लगा, आपने क्या प्रयास किया रोकने के लिए? देखिए, जब हमारा मंच पर हमारे जो कार्यकर्ताओं का उद्बोधन चल ही रहा था तो बीच में जो है सूचना फ़ोन से प्राप्त हुआ, हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से मुझे भी फ़ोन किया कि यहाँ पर जो है बहुत से लोग, 1000-1500 आदमी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो हमको आश्चर्य हुआ कि आखिर इतने आदमी वहाँ कैसे पहुँच गए। सर वहाँ तो लगभग बताया जाए 10 से 20 हज़ार से कम नहीं होंगे। नहीं, जहाँ पर कार्यक्रम हो रहा था, सभा हो रहा था, वहाँ पर तो बहुत भीड़ थी, 20-25-30 हज़ार से कम नहीं था। मगर वहाँ से कितने समय कुछ कार्यकर्ता वहाँ चले गए थे ज्ञापन देने के लिए, पहले से चले गए थे। हाँ, तो हमको जब सूचना मिली तो हम लोगों ने सभा को समापन करने का प्रयास किया कि जितना जल्दी हो जाए और हम लोग भी साथ में चले जाएं करके। मगर हम लोग तो यहाँ से मन से निकलने ही वाले थे और वहाँ से खबर पता चला कि मतलब कुछ लोग जो है वहाँ पर पत्थरबाजी करना चालू कर दिए हैं करके। और चूँकि वहाँ से करीब 1-1.5 किलोमीटर दूर था, हम लोग भी पैदल गए, धीरे धीरे, बहुत पीछे में थे हम लोग, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए कि पूरा वहाँ पर पथराव करा और शीशे को तोड़ फोड़ कर रहे करके इसकी जानकारी मिल गई थी। सर मुझे बताएं भारती जी, असामाजिक तत्वों को मिलेगा क्या? क्यों इस तरीके से आग जनी हुई, दमकल की गाड़ियां जला दी गई, कलेक्ट्रेट भवन, एसपी कार्यालय फूंक दिए गए? देखिए, ये जो घटना है किसी भी समाज के लिए और किसी भी व्यक्ति के लिए, राजनीतिक दलों के लिए भी बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना किसी के लिए नहीं है, हम सबके नुकसान है और ऐसी चीज़ों का हम अब सभी उसकी भर्त्सना करते हैं। और दूसरा चीज़ क्या है कि जो असामाजिक तत्व वाली बात है वो उसकी कोई पहचान नहीं होती है, उसका कोई रंग रूप नहीं है। कौन आदमी घुसते हैं, कितना समय जाते हैं, उनके दिमाग में गलत बातें बैठे रहती है, उपद्रवी तत्व होते हैं लोग जो है, और ये लोग जो है प्लान करके ये अंदर ही अंदर में अपना गणित खेलते रहते हैं। इसके हम किसी को जानकारी ही नहीं हो पाता किसी को। बीजेपी आरोप लगा रही है विनोद जी, देवेंद्र यादव का क्या काम वहाँ, कांग्रेस नेता का क्या काम वहाँ, ऐसे आरोप लगा रहे हैं। रुद्र गुरु का क्या काम वहाँ, वो राजनीतिक रूप से लोगों को अब भड़काए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, देवेंद्र यादव जी किस पर्पस से आए हैं वहाँ पे, इसका उचित जवाब तो स्वयं ही दे पाएंगे कि क्यों आए थे। मगर जब भी कोई सामाजिक, जब इस तरह का कार्यक्रम जब होता है तो जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में समाज के लोगों को अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए भी आते रहते हैं, बीच बीच में आते रहते हैं। कभी बीजेपी के लोग आते हैं, कांग्रेस के लोग आते हैं, तो उस विषय में मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा कि उन्होंने क्यों आया था, वो तो वही बता पाएंगे। बिल्कुल सर, निर्दोष लोगों को भी पकड़ा गया है बोला जा रहा है, काफ़ी लोगों को, और पकड़ के उनके ये भी बताया जा रहा है कि मतलब ऐसी हालत कर दी जा रही है जो कानूनन अब गलत है। आप क्या कहेंगे ऐसे? देखिए, निर्दोष लोगों को जो पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है, ये बात जानकारी में जैसे ही आई, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री के साथ जो चर्चा थी और जो व्यवस्था बनाई गई थी कि निर्दोष लोगों को नहीं पकड़ा जाएगा, तो उसी तारतम्य में जैसे ही हमारे द्वारा या जो 3 लोगों का पुल बनाया गया है कि शासन और समाज के बीच में पुल का काम करे, उनके माध्यम से जैसे ही स्थानीय प्रशासन को जब बताया जा रहा है कि निर्दोष लोग हैं, तो पुलिस अपनी कार्रवाई जांच परख करके जो निर्दोष पाए गए हैं 28 से 30 लोगों को छोड़ा गया है। जहां तक मारपीट की घटना की बात आई, मारपीट की घटना का भी हमारे द्वारा पुरजोर ढंग से माननीय गृह मंत्री जी के समक्ष रखा गया कि आप कहते हैं कि निर्दोष लोगों को कार्रवाई नहीं करेंगे, मगर इस तरह का मारपीट करने का भी अधिकार पुलिस को नहीं है। हमारी बातों पर तत्काल संज्ञान में लिया गया और एक रक्षित केंद्र के इंस्पेक्टर, लेडी इंस्पेक्टर है, उनको जांच दल के मुखिया बना करके उनके द्वारा जांच के आदेश भी निकाले गए और उनको 7 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। संभवतः वो जांच पूरी कर ली होंगी, रिपोर्ट भी दे दी होंगे। रिपोर्ट क्या है वो हमको अभी तक जानकारी में नहीं है। तो जो
समाज की ओर को जो भी जानकारी मिल रही है पुलिस प्रशासन के द्वारा, अगर प्रताड़ना की बात आ रही है वो तत्काल शासन के समक्ष हम उचित माध्यम से रख रहे हैं, तो उस पर शासन संज्ञान ले रही, कार्रवाई हो रही। सर अच्छा दर्शकों मैं बता दूं, ये जो बात कर रहे हैं आपको नहीं पता होगा तो मैं बता दूं कि जितने निर्दोष पकड़े गए थे, जिन पर अत्याचार हो रहे, ऐसा बातें सुनने को मिली है, ऐसी बातें आई हैं, तो इन लोगों के द्वारा डायरेक्ट शासन से कनेक्शन बिठाया गया और फिर एक पैनल, एक टीम बनाई गई। जैसा आपने सुना कि एक लेडी के थ्रू, जो उसका चीफ ऑफिसर है वो, उनके थ्रू में उन पर कौन सही कौन गलत, कौन शामिल था नहीं था, उसकी एक जांच बना करके शासन को प्रस्तुत करेंगे और फिर उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि इनके लिए, इस चीज़ के लिए कि निर्दोष को कुछ नहीं होनी चाहिए, इसके लड़ाई इन्होंने लड़ा और शासन के सामने समक्ष रखा गया। जो छूटा गया है इनडायरेक्ट, ये समाज के लोगों का शासन से सीधे जुड़ाव से छूटा गया है। सर अभी भी कुछ लोगों को पकड़ा जा रहा होगा या पकड़ के रखे गए होंगे, वो अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहें या जो 3 लोगों के हम नाम बता रहे हैं उनसे कांटेक्ट करना चाहें और अपनी बात रखना चाहें, कैसे करें? मैं समाज के सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति जो निर्दोष हैं, अगर पुलिस किसी कारण से पकड़ के ले जा रही, तत्काल हमारी जानकारी मिलाए, प्रगतिशील की जानकारी मिलाए, मेरे जानकारी मिलाए। मेरा नंबर मैं आपके चैनल के माध्यम से समाज को बता देता हूं। मेरा मोबाइल नंबर कृपया आप सब लोग, मेरा आग्रह है, नोट कर लीजिए, 9826348240। एक बार और दोहराइए। 9826348240। कृपया तत्काल मुझे इस नंबर पे खबर कीजिए। निर्दोष व्यक्ति को किसी भी तरह से किसी भी प्रताड़ना का शिकार नहीं बनाया जाएगा, ऐसा शासन ने आश्वस्त किया है। और जो डेवलपमेंट है, जैसे कि 30 के संख्या में लगभग निर्दोषों को छोड़ा गया है, तो इस डेवलपमेंट के कारण शासन के आश्वासन पे हमको विश्वास करना लाजमी है। तो दर्शकों आप देख रहे हैं लगातार शासन से जुड़े हुए हैं और इस पर पैनी नज़र रखे हुए हैं। भारती जी एक भीम आर्मी के चीफ छत्तीसगढ़ आने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं जल्द रायपुर आ रहा हूँ, चंद्रशेखर रावण, अब वो सांसद बन गए हैं, क्या कहेंगे आप? आवश्यकता है कि नहीं? देखिए, हमको यहाँ छत्तीसगढ़ में शांति और सौहार्द स्थापित करना है, हमको माहौल को भड़काना नहीं है। अगर माननीय सांसद जी अगर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं तो उनका स्वागत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो भी जब आएंगे तो छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करके शांति व्यवस्था कायम करने का ही वो भी आग्रह करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। तो मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ तो सबके लिए खुला हुआ है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, निश्चित रूप से वो अगर आ रहे हैं तो हमारे सांसद हैं, निर्वाचित व्यक्ति हैं, उनका भी स्वागत करते हैं, कोई दिक्कत। आखिरी सवाल लूँगा, जो जांच कमेटी बनी है, चूंकि एक तबका ऐसा था कि सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, उसमें संतोष होने की बात कर रहे हैं और आरोप भी लगा रहे थे कि सरकार अगर अपनी टीम बनाती तो उसमें अपने लोग डाल देंगे, निष्पक्ष न्याय नहीं होगा। आप बताइए, आप सरकार से जुड़े हैं और समाज के शीर्ष एक जिम्मेदार आप दोनों हैं, आप मुझे बताइए कि सरकार जो टीम गठित करी है उसमें संतोष है कि नहीं और समाज को आप समझा पा रहे हैं कि नहीं? मैं सभी समाज के सभी सम्माननीय सज्जनों से आग्रह पूर्वक यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि जो जांच के तरीका है, पुलिस जांच है, एसआईटी जांच है और सीबीआई जांच है, इसमें कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है, किसी तरह का थोड़ा सा समझ में थोड़ा हमको ऐसा लगता है कि सीबीआई बहुत टॉप स्तर की जांच होती है। निश्चित तौर पे जब स्थानीय पुलिस जहां पर किसी मामले में पहुंच नहीं पाती तक तो वहां सीबीआई की जांच की जाती है, किंतु ये सारे के सारे सीबीआई, एसआईटी, पुलिस की जांच, 2-3 सदस्यीय पुलिस एसपी का जांच, डीआईजी का जांच, आईजी का जांच या एडीजीपी की कोई हेडिंग टीम रहे जांच करने के लिए, ये सारे के सारे पुलिसिया जांच कहलाती है। इन सब जांच से ऊपर का जो स्तर होता है वो न्यायिक जांच होता है। न्यायिक जांच में या तो हाई कोर्ट के सिटिंग जस्टिस होते हैं या फिर रिटायर्ड जो जस्टिस होते हैं, इनकी अध्यक्षता में एक टीम गठित की जाती है जो मामले की जांच करती है। तो सबसे टॉप लेवल की जांच है वो न्यायिक जांच है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, किसी भी विवाद की स्थिति में हमारा अंतिम विश्वास न्यायालय पर ही रहता है, तो न्यायालय से कोई बड़ा नहीं होता। इसलिए सबसे उच्च स्तर का जांच, सबसे टॉप लेवल का जांच जो है वो न्यायिक जांच होता है, जिसकी घोषणा सरकार ने कर दी है। इसके लिए हम साधुवाद देते हैं सरकार को। विनोद जी,
उस समय की घटना में जो जख्मी हुए हैं कोई गरीब रहे होंगे, जिन्हें आर्थिक समस्या रही होगी, उनके लिए आपके टीम, आपके समाज, प्रगतिशील समाज क्या कुछ कर रहा है? देखिए, अभी तक तो इस तरह का कोई बात सामने में नहीं आया है कि ये कोई गरीब व्यक्ति वहाँ जा कर के परेशान हो गया या आर्थिक रूप से तंगी में आया है, क्योंकि इतना बड़ा समाज है तो निश्चित रूप से हमारा समाज तो वैसे भी गरीब समाज है, तो बहुत से लोग होंगे निश्चित रूप से। और अभी चूंकि मुद्दा जो है, जो इस कानूनी प्रक्रिया में जो उलझ रहे हैं, जिनके घर में पुलिस जा रही है और उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है, तो ऐसे लोगों को हम लोग सबसे पहले उसको बल दे रहे हैं कि भाई अगर आप गलत नहीं किए हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हाँ, हमने एडिशनल डीजीपी साहब से, अमित कुमार साहब से भी हमारी बैठक हुई थी, उसमें भी ये बात हमने संज्ञान में ला दिया। उनका भी ये कहना था कि भाई पूछ परख करना कोई गलत नहीं है, हम लोगों को पूछ परख करेंगे, जो वास्तव में गुनाहगार पाए जाएंगे उन्हीं को पर कार्रवाई करेंगे, बाकी लोगों को छोड़ देंगे। तो कौन गुनाहगार है और कौन गुनाहगार है, इसका फैसला तो हम लोग नहीं कर सकते, वो तो वहाँ पर जब परीक्षण होता है तभी पता चलता है। तो निश्चित रूप से हम लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमारी एक जिम्मेदारी का हम वहन कर रहे हैं कि किसी भी निर्दोष लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट, आप दोनों को सुना। ये दोनों डायरेक्ट सरकार से और इनके टीम, यही नहीं इनके और सदस्य, तमाम अलग अलग जिला के लोग, सदस्य, जिम्मेदार लोग भी सरकार से बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं। और नया क्या कुछ अच्छा किया जा सकता है, कैसे हमारे प्रांत छत्तीसगढ़ में शांति सौहार्द को बनाया रखा जा सकता है, उस पर निरंतर काम कर रहे हैं। आगे और क्या होता है हम जरूर आपको बताएंगे। तब तक देखते रहिए महानदी न्यूज़। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।